Friends, we have seen up till now various things in C language. Let us start with a very important topic, that is loops or iteration. Now, why do we use a loop? A loop or iteration is used so that if we want to execute the same code again and again, we do not have to write the code repeatedly. So let's see what are the different types of loops in C language and how do we write them. So today we are going to study a loop which is known as a while loop. A while loop. While itself says that while करते रहो जब तक ये सच हो. So what is the syntax of a while loop? We write while, and within this while we write a condition, and after writing this condition we put curly brace, and within this curly brace we write the statements which are controlled by this while loop. Remember that a semicolon is not there after a while. Why it is not there, we'll be explaining in a short while, but it is not there. Remember this thing, a semicolon is not there in a while. So let's rub this thing before. Okay. Now semicolon is not there. Now coming back to while, how does it works while loop? A condition is there. This condition will be evaluated only with two values, either true or false. Remember, we can write anything over here, any expression, any big thing. बड़े से बड़ा expression लिख दो इसके अंदर, जो आपकी मर्जी हो वो लिख डालो, गला चला सब कुछ, बस सिंटेक्स सही होना चाहिए. उसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज आएंगी, या तो ट्रू मानेगा उसे या फिर false मानेगा. If the condition is true, it will come over here, it will execute this, and then again check the condition. अगर वो कंडीशन अब भी ट्रू है, यानी कि हम कुछ ऐसा कोड लिखें कि कंडीशन थोड़ी देर बाद चेंज हो जाए. अगर चेंज नहीं होगी तब तो भाई फंसा रहेगा. ये इफ एल्स नहीं है, कंडीशन दोबारा चेंज चेक करेगा कि कंडीशन अब भी ट्रू है क्या. अगर फिर से ट्रू है तो फिर से इसमें आएगा, फिर से इसमें आएगा, और फिर कुछ कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस जाएगा. तो ये देखो आप, ये लूप बन रहा है ना, लूप बन रहा है ना. और फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन चेक करने का फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा. ये ऐसे लूप चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी. जैसी कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है, वो वाइल के बाहर यहाँ पर आ जाएगा. इफ द कंडीशन इज फॉल्स, जैसी कंडीशन फॉल्स होती है वो बाहर आ जाएगा. तो ये जो हमने गोल 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 लूप बनाया है, तब तक घूमता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी. तो कंडीशन ट्रू करना, ये सब करना, इसके लिए क्या करा जाता है, लेट्स सी दिस थिंग. सो देयर आर थ्री पार्ट्स इन अ लूप. वन इज नोन एज इनिशियलाइजेशन. भाई आप अगर लूप चला रहे हो कि 10 टाइम्स लूप चलाना है, तो इनिशियलाइज करा जाएगा कि इनिशियली नंबर क्या था. फिर उसके बाद कंडीशन जो भी आपने देखा, और फिर इस कंडीशन को फॉल्स करने के लिए उसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, जिस काउंटर को आपने इनिशियलाइज करा था उसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू रन अ लूप फॉर 10 टाइम्स. सो आई राइट इंट आई इज इक्वल्स टू 0. एक छोटा सा प्रोग्राम देख रहे हैं, अभी रन करेंगे बाद में. वाइल आई इज लेस देन, यहाँ पे हमने कंडीशन बनाई 10, और हमने आई वाइल के लिए लिखा, ब्रैकेट में लिखेंगे, याद रखो वो, है ना, ब्रैकेट लगा के प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा आई. और फिर कंडीशन को फॉल्स करने के लिए आई को हमने एक एक करके बढ़ा दिया और लूप बंद कर दिया. तो दिस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन. ये हमने इनिशियल वैल्यू दे दी. आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0. फिर ये चेक करा, आई लेस देन 10 यानी 0 लेस देन 10 ट्रू हो गया. ट्रू हो गया तो लूप के अंदर आ गया. लूप के अंदर आ गया तो उसने आई की वैल्यू प्रिंट कर दी 0. फिर यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू, दिस इज नोन एज नेक्स्ट वैल्यू. 0 + 1 1, आई की वैल्यू 1 हो गई. अब वापस गया, 1 इज लेस देन 10, हाँ भाई ट्रू है, तो फिर लूप में आया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, इस तरह से 0 से लेकर 9 तक प्रिंट कर दिया. फिर 9 + 1 10 हुआ, 10 इज लेस देन 10, फॉल्स आ गया, तो इस तरह से यहाँ पे लूप से बाहर आ गया. This is how this while loop works. So remember, there are three things. Again repeating, one is the initial value, second is the condition, and third is this next value due to which it will come out of the loop. So this is how a while loop works like.